आज प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं जो कि बायोलॉजी से है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है एस.के. झा सर द्वारा कराया हुआ प्रैक्टिस सेट है और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम जो है 12 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और 12 प्रैक्टिस सेट में सभी प्रैक्टिस सेट में जो है सब्जेक्ट वाइज रहने वाला है। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें जो है बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन है बायोलॉजी के। आप लोग देखिए सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है BCG का टीका किस रोग से बचाता है। तो BCG का जो टीका होता है वो क्षय रोग से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर में है टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है। तो टीकाकरण का जनक जो है जेनर को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक प्राकेंद्र की कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। तो ये जो है राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर में है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो होगा अंतःपर्दवयी जालिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो साधारण मानव में गुणसूत्र का जो संख्या होता है 46 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो अत्यधिक विविधता का कारण हो जाएगा उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग जरूर हमारी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां आपको PDF मिल जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर में है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में जो है सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये जो है अनुपस्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन सामान्य मानव रक्त है। सामान्य जो मानव का रक्त है वो क्या है। तो वह जो है थोड़ा क्षारीय है। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, थोड़ा क्षारीय है। क्योंकि देखिए 7 तक जो है क्या होता है अम्लीय होता है और 7 के बराबर जो है उदासीन होता है और 7 से अगर ऊपर हो जाए तो क्या हो जाएगा क्षारीय। तो सामान्य मानव रक्त का जो है 7.4 होता है। तो 4 जो है थोड़ा सा बढ़ गया क्षारीय की तरफ, तो क्या हो जाएगा थोड़ा क्षारीय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर में है इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो यूनिवर्सल बोले तो यूनिवर्सल सामान्य दाता जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ओ जो है वह सार्वभौमिक होता है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर में है रक्त में पाया जाने वाला डॉट डॉट शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है। तो ये जो जिम्मेवार होता है लाल रक्त कोशिकाएं जिम्मेवार होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन क्या है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन को। तो वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर में है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होता है वो ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। चलिए 14 नंबर देखते हैं रक्त में सफेद रक्त कण डॉट डॉट। रक्त में जो सफेद रक्त कण है वो हो जाएगा शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। रक्त जो सफेद रक्त होता है वो जो है शरीर में संक्रमण से बचाता है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है। तो इसका जो सामान्य पल्स रेट है वो है 70 से 80 बीट प्रति मिनट। 70 से 80 बीट प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो लाल रंग जो है रक्त का लाल रंग ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है।
तो हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के क्या चीज से? तो एक प्रकार के बंदर से संबंधित है। क्या चीज से? बंदर से। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर में है, निम्नलिखित में से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं। तो कौन सा प्राणी जो है समुद्र में पाए जाते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा ये जो है समुद्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है। तो वह जो कहलाती है अंतः कोशिका कहलाता है, अंतः कोशिकता। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को बता दें कि इसका PDF जो है प्रत्येक दिन जो है डाल दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोग वहां से जुड़ जाइए और वहां से जो है PDF प्राप्त कर लीजिए। दोस्तों अगर आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएंगे जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर हमारा हो गया है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो कोशिकीय जीव का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ। आगे देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में है, डॉट डॉट एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो एनिलिडा से संबंधित नहीं है एस्केरिस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है त्वची शोषण डॉट डॉट होता है। तो त्वची शोषण जो है केचुआ में होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? तो आहार नाल के जो है, आहार नाल का छोटी आंत में जो है भोजन अंतिम रूप से पचता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा जो है यकृत का आकार होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला जो है विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो जा सकता है वह क्या है? तो वो जो है जिगर हो जाएगा। जिगर जो है पुनः विकसित हो जाता है, पुनः सृजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, एंजाइम टाइलिन डॉट डॉट में पाया जाता है। तो टाइलिन जो है ये लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो पाचन की क्रिया जो स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, मुख से स्टार्ट होती है। आगे है, श्लीपद अर्थात फील पांव रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? फील पांव रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वूचेरेरिया द्वारा। ये एक प्रकार का जो है जीवाणु है और इसी के द्वारा जो है होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है? तो विषाणु रोग जो नहीं हो जाएगा वो टाइफाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा जो है मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। काली खांसी को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो काली खांसी को पर्टूसिस कहा जाता है, पर्टूसिस। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डॉट डॉट की जाती है। तो कैंसर के जांच के लिए जो है बायोप्सी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। आगे है, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? तो उपयुक्त खाद्य श्रृंखला जो हो जाएगा, पहले उत्पादक होगा, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी। ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा। 37 नंबर में है, परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका जो श्रेय जाता है रीटर को जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में है, प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो ये जो फले फूले थे
मेसेजोइक ईरा के समय में। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो थे ह्यूगो डी ब्रीज। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है ... मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। तो ये जो बदलता है लीवर बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है मानव वृक्क पथरी या पत्थर में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो ये जो यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर में है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता। तो ये जो है छोटी आंत उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है। तो ये जो जोड़ता है आपका मूत्रवाहिनी जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 48 नंबर में है प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो मूत्राशय के नीचे में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। तो ये जो है मटर के पौधों का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यान मटर। आगे है 50 नंबर में जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण जिसमें विद्यमान होते हैं। तो ये जो विद्यमान होते हैं जीन। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। तो मानव शरीर का पीएच स्तर 7.0 से 7.8 तक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है 52 नंबर यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो माता पिता का योगदान जो है अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है बच्चों का लिंग ... से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। तो ये जो निर्धारित होगा पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ये जो आवश्यक है आपका थायरोक्सिन के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो जनन क्षमता को जो वृद्धि करता है वो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है ... मनुष्यों में अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो नहीं है यकृत। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ये जो सुई लगाती है ऑक्सीटोसिन की सुई लगाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो आपातकालीन के समय में एड्रेनलिन जो है हार्मोन ये उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। आपातकालीन हार्मोन मतलब कि इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कह जा सकते हैं एड्रेनलिन को। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर में है इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन ... से होता है। तो इसका जो स्त्रावन होता है अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्रावित करती है वो हो जाएगा आपका अग्नाशय पाचक ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो ये जो भंडारित रहता है यकृत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। आगे है सेरोलॉजी ... का अध्ययन है। तो सेरोलॉजी जो है छिपकली का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर जो बी है सही है। अगर क्वेश्चन रहे छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं तो सेरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 64 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है पादप
विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? पादप विज्ञान मतलब कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो साइटोलॉजी में जो है अध्ययन होता है पौधों का। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर। टेक्सोनोमी मूल रूप से डॉट डॉट से संबंधित है। तो टेक्सोनोमी जो है जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पौधे के किस भाग में हमें कॉफी मिलती है? तो पौधे का जो है आपका कली में जो है क्या मिलता है? कॉफी मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को बता दें कि ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है एसके झा सर द्वारा कराया हुआ पेड बैच का प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन है और प्रत्येक सेट जो है अलग अलग सब्जेक्ट का रहने वाला है। जैसा कि अभी हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे जो आएगा वो फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसी प्रकार से बिहार पुलिस में जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है और सभी प्रैक्टिस सेट को हम कराने वाले हैं। तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डाल दें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे एक भी वीडियो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 68 नंबर का क्वेश्चन है, चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डॉट डॉट द्वारा बेहतर किया जा सकता है। तो बेहतर करने के लिए जो है नीले हरे शैवाल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे है 69 नंबर का क्वेश्चन, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर को जो है रेबीज के टीके के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है मेरुरज्जु निकलती है। तो मेरुरज्जु जो निकलती है मेडुला से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? तो स्वैच्छिक कार्रवाई जो नहीं है दिल की धड़कन है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का संग्रह जो है अग्र मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे। आगे है डॉट डॉट दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे। आगे है 74 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधों से तेल प्राप्त होता है? तो तेल जो प्राप्त होता है सूरजमुखी से होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे है 75 नंबर, डॉट डॉट बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। तो बहुविखंडन द्वारा जनन जो है प्लाज्मोडियम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 76 नंबर का क्वेश्चन, पौधों में डॉट डॉट हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो झुक जो जाते हैं ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन हार्मोन के संचार के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही हो जाएगा। आगे है पौधों का नर प्रजनन अंग है। तो पौधों का नर प्रजनन अंग जो हो जाएगा पुंकेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 78 नंबर, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 79 नंबर का क्वेश्चन, डॉट डॉट समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो शैवाल जो है थेलोफाइटा समूह के पौधों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 80 नंबर में है टेरिडोफाइट डॉट डॉट होते हैं। तो टेरिडोफाइट जो होते हैं वे बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। द्विनिषेचन डॉट डॉट का गुण है। तो द्विनिषेचन जो है ये गुण है आपका आवृत बीजी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 82 नंबर में है अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? तो अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय लैंगिक जनन के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो पुरुष में जो प्राथमिक यौन अंग होता है वो वृषण होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसको जो है मादा युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉट डॉट के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं।
तो इसको जो है आंसर इसका हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु विरेचन से बाहर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 86 नंबर में है निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डॉट डॉट शामिल होता है। तो छोड़े गए जो सांस है उसमें नाइट्रोजन जो है शामिल होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो इसका जो विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो उष्ण ऊर्जा में जो बदलती है श्वसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही हो जाएगा। आगे है 89 का क्वेश्चन। 89 में बोल रहा है मानव शरीर में अनवक्षी श्वसन कहाँ हो सकता है? तो मानव शरीर में अनवक्षी श्वसन जो है वो होता है कोशिका के कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 90 नंबर। डॉट डॉट बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो डॉट डॉट बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। शराब बनाने में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। क्या चीज बनाने में? शराब बनाने में। ऑप्शन नंबर जो सी है सही है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? तो दो हड्डियां जो जुड़ी होती है वो जुड़ी होती है अस्थियों के द्वारा। अस्थियों बंद या फिर लिगामेंट्स बोल सकते हैं। लिगामेंट के द्वारा जो है आपस में जुड़े होते हैं। कौन से खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो हड्डियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा पेशी ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य कर सकता है? तो ये जो है हृदय पेशी है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है? तो ये जो कठोर मजबूत बनाता है स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे 95 नंबर में है रक्त और हड्डियां डॉट डॉट के उदाहरण है। तो रक्त और हड्डियां जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन है रक्त और हड्डियां डॉट डॉट के उदाहरण है। तो रक्त और हड्डी जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन है डॉट डॉट एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो जटिल अस्थायी ऊतक जाइलम हो जाएगा। जाइलम एक जटिल ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 97 नंबर में है उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो अत्यधिक खून बहने जो लगता है वो विटामिन के कमी के कारण। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है मछली के लीवर ऑयल में डॉट डॉट प्रचुर मात्रा में होता है। तो मछली के लीवर में जो है प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर में है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है विटामिन सी का। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 100 नंबर का क्वेश्चन। पेलैग्रा डॉट डॉट की कमी का कारण होता है। तो ये जो है नियासिन की कमी का कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का इस वीडियो में हमने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया है जो कि बायोलॉजी के थे और इस पीडीएफ में इसका जो है आंसर भी दे दिया गया है। तो आप लोग इस पीडीएफ से अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में आप अच्छी तरह से इसको रिविजन कीजिए। फिर नेक्स्ट एपिसोड कहने का मतलब नेक्स्ट पार्ट जो है आपका कल मिलने वाला है। आज जो है मॉक टेस्ट 1 था, मॉक टेस्ट 2 जो है फिर कल आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छी तरह से अपने अपने तैयारी में लगे रहिए। चलिए धन्यवाद।